नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी हुई बुक काम वासना, जिसकी रीडिंग हम करके समझने की कोशिश कर रहे थे। 9 चैप्टर यानी 9th चैप्टर तक हम रीडिंग कर चुके हैं। आज हम 10th चैप्टर को पढ़ेंगे। टाइटल है मुक्ति का पहला चरण, शरीर का सहज स्वीकार। यानी जो मुक्ति का पहला चरण होता है हमारा, मुक्त की ओर यानी फ्रीडम की ओर जब हम बढ़ते हैं तो उसका पहला चरण होता है शरीर का सहज स्वीकार। जो हमारी बॉडी है उसका सहज स्वीकार। प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? आध्यात्मिकता का पशुता से क्या संबंध है? क्यों ऐसा है कि जितने भी आध्यात्मिक प्रतीक हैं उनके साथ पशुओं की कहानियां भी बहुधा जुड़ी रहती हैं। यानी वो पूछना चाह रहे हैं कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं उनके साथ बहुधा देखा गया है कि पशुओं की कहानियां जुड़ी हुई होती हैं। आचार्य प्रशांत, पशु द्योतक होता है शरीर का, देह का, प्रकृति का। यानी जो पशु होता है वो शरीर, देह और प्रकृति का द्योतक होता है। जब मन समाज और परंपरा द्वारा विकृत कर दिया जाता है तब शरीर दुश्मन हो जाता है। जब हमारा मन है वो समाज और परंपरा के द्वारा विकृत कर दिया जाए, जो समाज है जिससे हम घिरे हुए हैं और जो परंपरा है जिनका हम पालन कर रहे हैं उससे विकृत अगर कर दिया जाता है तो शरीर हमारा दुश्मन हो जाता है। आप जो हैं उस पर 2 परतें चढ़ी रहती हैं। पहली देह की, पशु उसी का द्योतक है, और दूसरी मन की। यानी जो हम हैं उस पर 2 परतें चढ़ी हुई हैं। पहली तो हमारी बॉडी की जो देह है उसी की, पशु उसी का द्योतक होता है, और दूसरी है मन की। उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पहली वृत्ति और दूसरी विचार की। जब मन सदा हुआ नहीं रहता तब शरीर ही अपना बैरी हो जाता है। जब मन हमारा सदा हुआ नहीं होता है तो शरीर ही हमारा बैरी हो जाता है, और शरीर के कारण इतने दुख मिलते हैं कि आदमी यह तक कहने लगता है कि इससे भला तो मैं आत्महत्या कर लूं। असल में जितनी भी बीमारियां हमें परेशान करती हैं, जिनको हम मानसिक बीमारियां भी कह लेते हैं, उन सब की जड़ें तो शरीर में ही है ना। यानी सारी जितनी भी बीमारियां होती हैं, जो मानसिक बीमारियां होती हैं, उन सब की जो जड़ है वो शरीर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब शरीर के बिना थोड़े ही हैं। जब शरीर होगा तभी तो काम होगा, या क्रोध होगा, या लोभ होगा, या मोह होगा, मद होगा, मात्सर्य होगा। शरीर माने पदार्थ। पदार्थ ना हो तो लोभ किसको करोगे? पदार्थ ना हो तो भय किसका करोगे? पदार्थ ना हो तो कामना किसकी करोगे? शरीर माने मस्तिष्क। मस्तिष्क में से जो रसायन उत्सर्जित होते हैं वो ना हो तो शरीर संबंधी तुम्हारी जो भी गतिविधियां हैं वो सब बदल ही जानी है। यानी जो मस्तिष्क में से रसायन उत्सर्जित होता है उसी से ही सारी गतिविधियां होती हैं हमारे शरीर की, या रुकी जाएंगी। आदमी यह सोचने लग जाता है कि दिक्कत शरीर के साथ है। दिक्कत शरीर के साथ नहीं होती। दिक्कत यह होती है कि मन शरीर को सुधारने की कोशिश में शरीर के खिलाफ खड़ा हो गया होता है। फिर से समझेंगे, मन शरीर को सुधारने की कोशिश में शरीर के खिलाफ खड़ा हो गया होता है, और मन शरीर के खिलाफ जब भी खड़ा होगा नतीजा यही निकलेगा कि आपने अपने आप से ही दुश्मनी कर ली, आपने दुनिया से ही दुश्मनी कर ली। यानी जब भी मन हमारा शरीर को सुधारने की कोशिश करता है तो वो शरीर के खिलाफ खड़ा हो जाता है, और जब शरीर के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो क्या नतीजा निकलता है? हम अपने आप से ही दुश्मनी कर बैठते हैं। अभी हम यहाँ जैसे बैठे हैं, कपड़ों का एक काम यह हो सकता है कि वो हमारी सुविधा दे, वो आपको सुविधा दे, और दूसरा यह हो सकता है कि समाज आपके मन में देह के प्रति इतना अपराध भाव भर दे कि आप कपड़े को इस्तेमाल करने लग जाएं, अपनी ग्लानि को छिपाने के माध्यम की तरह। अब आपकी देह आपके लिए दुश्मन की तरह है, जिसे आप एक सामाजिक चादर के द्वारा छिपा रहे हैं। समझ रहे हो? जब बात आती है महावीर की या संत फ्रांसिस की, इन्होंने पहला काम यह किया होता कि वह अपने शरीर के मित्र हो गए होते हैं। समाज ने जो सीख दे रखी होती है कि शरीर बैरी है, संत सबसे पहले तो इस सीख से पीछा छुड़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाकी सीख रख लेता है और इस एक सीख को छोड़ देता है। वो सबसे पहले इस सीख से पीछा छुड़ाता है कि तुम जो कुछ भी हो शारीरिक रूप से उसमें कोई दोष नहीं है। यानी जो तुम जो भी हो, जो तुम्हारा शरीर जो भी है उसमें कोई दोष नहीं है।
या उसमें कोई ग्लानि नहीं है, कोई अभाव है, यह अध्यात्मता की पहली सीढ़ी है। संतों का पशुओं के साथ सहज हो जाना बस इतना ही दिखाता है कि वो अपने शरीर के साथ सहज हो गए हैं, यानी वो पशु शरीर का द्योतक होता है उसी की तरह वो सहज हो चुके हैं। यह आध्यात्मिक आदमी का पहला न्यूनतम लक्षण है। जो आदमी अपने शरीर को लेकर के ओहा पोह में रहता हो वो कहीं से आध्यात्मिक नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि लोग कितनी कवायद करते हैं कि अपना रंग बदल लें, यानी अपने शरीर को सुंदर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तन की जो भी प्राकृतिक गंध है उसे किसी तरीके से दबा दें। ये सब यही बताता है कि आपके शरीर से कोई मैत्री नहीं है, यानी जो हमारा शरीर है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारे शरीर में जैसे अगर कोई भी रंग है तो उसको बदलने की कोशिश में लगे रहेंगे। अगर हमारे शरीर से कोई प्राकृतिक गंध आती है तो उसको कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। शरीर की जो नैसर्गिक गतिविधियां हैं उनको लेकर के बच्चे के मन में बहुधा कितना क्षोभ का भाव डाल दिया जाता है। संत का पहला काम ये होता है कि इस प्रकार की सामाजिक सीख से वो पीछा छुड़ा लेता है। उसको प्रकृति से कोई बैर नहीं होता है, यानी संत का सबसे पहला काम होगा ये वो शरीर की जो सामाजिक बैर है उसे पीछा छुड़ाएगा, यानी अपने शरीर से प्यार करना शुरू कर देगा। समाज आपको प्रकृति से बैर सिखाता है। समाज चाहता तो यही था कि आप प्रकृति से ऊंचे उठें, पर समाज की रचना ही की है मन ने, और मन की दुनिया में ऊंचे उठने जैसा कुछ नहीं होता है। समाज क्या सिखाता है? आपको प्रकृति से बैर करना सिखाता है। जैसी आपकी प्रकृति होती है उसे बैर करना सिखाता है। समाज वैसे तो ऊंचा उठने के लिए ही होता है, लेकिन समाज की रचना किसने करी है? हमारे मन ने, और मन में ऊंचे उठने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मन की दुनिया में इतना ही होता है कि कुछ अगर ठीक नहीं लग रहा हो तो उसका जो द्वैत विपरीत है वहाँ चले जाओ, यानी अगर ठीक नहीं लग रहा है तो चले जाओ। वो ऊंचा उठने की बात नहीं करता है। मन की दुनिया में अगर काला ठीक ना लग रहा हो तो आपके पास ये विकल्प नहीं होता है कि आप काले से ऊपर उठ जाओ। वहाँ आपके पास बस इतना विकल्प होता है कि काला ठीक नहीं है तो सफ़ेद पे चले जाओ। तो प्रकृति में कुछ यदि मन को जच नहीं रहा होता है तो वो ये नहीं कर पाता कि प्रकृति से ऊपर उठ जाए। वो बस इतना ही कर पाता है कि प्रकृति के विरुद्ध नफरत पाल ले। हम जिसको सभ्यता कहते हैं वो और कुछ नहीं है, वो प्रकृति के नफरत करने की शिक्षा है। और जिसने प्रकृति से जितनी नफरत पाल ली होती है हम उसको उतना ही सभ्य और सुसंस्कृत बोलते हैं। यानी जो प्रकृति से जितना नफरत में होता है उसी को हम सभ्य और सुसंस्कृत बोल देते हैं अपनी भाषा में। संत पहले तो सभ्यता और संस्कृति से पीछा छोड़ता है। जिसने सभ्यता और संस्कृति को पीछे छोड़ दिया वो प्रकृति के करीब आ जाता है। यही कारण है कि बुद्ध को बुद्धत्व बाद में प्राप्त होता है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति को वो पहले ही छोड़ देते हैं। बुद्ध का महल छोड़कर जंगल में जाना उसी बात का प्रतीक है। महल समाज का प्रतीक है, तो आध्यात्म की ओर पहला कदम यही था कि समाज को छोड़कर प्रकृति के पास गए। संत यही करता है, पहला कदम वो यही लेता है। समाज को छोड़ूंगा, प्रकृति के पास जाऊंगा, मन को छोड़ूंगा, शरीर के पास जाऊंगा। वो ये नहीं कहेगा खाना तब खाऊंगा जब मन कहेगा। संत वो जो है कहे खाना तब खाऊंगा जब शरीर कहेगा। अंतर समझिएगा इन दोनों बातों में। अगर आप खाना तब खाते हैं जब मन कहता है तो आप समाज के गुलाम हैं, क्योंकि मन तो समाज से ही आया है। और अगर आप खाना तब खाते हैं जब मन कहता है तो आप हमेशा बीमार रहेंगे। संत वो जो खाना तब खाता है जब शरीर कहता है, और उतना ही खाता है जितना शरीर को चाहिए, मन को नहीं। हम शरीर के लिए नहीं खाते, हम किसके लिए खाते हैं? मन के लिए खाते हैं। संत वो जिसने मन के लिए खाना छोड़ दिया। संत वो जिसने समाज के कहे पर चलना छोड़ दिया। बुद्ध का महल को छोड़कर जंगल में जाना वो वही है कि आत्मा पर जो दो परतें पड़ी हैं उनमें से सबसे ऊपर वाली परत का हट जाना। सबसे ऊपर वाली परत होती है सामाजिक शिक्षा की। बुद्ध जिस क्षण जंगल में गए उस क्षण उन्होंने वो सब छोड़ दिया जो उन्हें सभ्यता, संस्कृति और समाज ने सिखाया था। उन्होंने वो सारी शिक्षा त्यागी। अभी उन्हें सत्य नहीं मिल गया, लेकिन समाज जरूर छूट गया। सत्य और समाज के बीच में एक परत अभी बची हुई है,
वो कौन सी परत है? प्रकृति की। सत्य यदि केंद्र में है, सत्य यदि आत्मा है, तो अभी एक कोश बीच में बाकी है, अहम वृत्ति अभी बाकी है, जड़ अभी बाकी है। लेकिन जड़ से निकलता हुआ बाकी सारा जंगल वो छोड़ गए, समाज को छोड़ गए। इसमें से जो सीख है हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बिल्कुल समझें। जो भी मसले शरीर के हैं उनको शरीर का ही रहने दें, उनको सामाजिक ना बना दें। पर हम बड़े होशियार लोग हैं, हम शरीर के मसलों को सामाजिक तो बनाते ही बनाते हैं, कई बार उन्हें आध्यात्मिक भी बना देते हैं। एक उदाहरण अभी हमने लिया ही था, खाना या पानी पीना शरीर का मसला है, उसे शरीर का ही मसला रहने दीजिए, उसको सामाजिक मत बना दीजिए। आध्यात्मिक आदमी पहला काम यह करता है कि अव्रती हो जाता है। हिंदुओं में व्रतों की बड़ी परंपरा है और अष्टावक्र जनक से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अव्रती हो जा। जो अभी व्रतों का पालन करता हो वो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। अव्रती का मतलब समझते हैं कि वो संकल्प लेकर अब कुछ नहीं करता, वो व्रत लेकर अब कुछ नहीं करता, वो पहले से योजना बनाकर अब कुछ नहीं करता। वो ये तय करके नहीं रखता है कि अब फलाना दिन आ रहा है, उस दिन खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं ही खाना है तो आज मत खाओ। तो संत वो जिसने शरीर को शरीर जान लिया, मन को मन जान लिया और आध्यात्म को आध्यात्म जान लिया, वो तीनों को मिला नहीं देता। अब उसको शरीर से कोई विरोध द्वेष नहीं है। आज अगर आदमी प्रकृति के प्रति इतना हिंसक है, पेड़ पौधों के प्रति इतना हिंसक है, जानवरों के प्रति इतना हिंसक है, तो उसकी वजह है कि वो अपने शरीर के प्रति भी बहुत हिंसक है। एक स्त्री जा रही होगी, उसने कोट पहन रखा होगा खरगोशों के बालों का। ये वही स्त्री है जो पार्लर जाकर के अपने भी बाल नुचवा आती है, अपने पूरे जिस्म के बाल, अपने भौं के बाल, सिर के बाल नुचवाती है। ठीक जैसे उसका शरीर अपने शरीर से विरोध है, वैसे ही उसका एक मासूम खरगोश से भी विरोध है। क्योंकि तुम अपने शरीर के बालों को नुचवाने में जरा भी हिचकते नहीं हो, इसलिए खरगोश के नुचे हुए बालों का कोट पहनने में भी तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होती। जो अपने शरीर के साथ संधि कर लेगा, मैत्री कर लेगा, उसके लिए अब यह संभव नहीं रहेगा कि वो किसी जानवर के प्रति हिंसक हो सके। समझ रहे हो? लेकिन हमने शरीर को खूब दबाया है और वो इतना ही बताता है कि हम सामाजिक गुलामी के नीचे खूब दबे हुए हैं। आप शरीर को जितना दबाओगे, आप समाज के जितने गुलाम रहोगे, आप अस्तित्व के प्रति उतने ही हिंसक रहोगे, गहरी हिंसा से भरे रहोगे। क्योंकि अस्तित्व क्या है? अस्तित्व में तो सब कुछ देह है। आपको अपनी ही देह पसंद नहीं, तो अस्तित्व में तो चारों तरफ देह ही देह है। पहाड़ भी देह है, नदी भी देह है, तारे भी देह हैं, पक्षी भी देह है, पशु भी देह है, सब देह है। आपको अपनी ही देह से इनकार है, आपको उनकी देह से प्रेम कैसे हो जाएगा? देखते हो ना, शिव यदि गले में सांप लिए रहते हैं और अगल बगल भी एक आध दो जानवर बैठाए रहते हैं, तो साथ ही साथ वो नग्न भी रहते हैं, इसलिए इतने जानवरों को बैठा पाते हैं। तुम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई खूब सजा संवरा आदमी हो और उसने अपने ऊपर सांप बिच्छू चढ़ा रखे हों। शिव अपने ऊपर सांप बिच्छू इसलिए चढ़ा पाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी देह से कोई समस्या नहीं है, नंगे बैठे हैं, अधिक से अधिक एक छाल डाल लिया। जिसे अब सजना संवरना नहीं है, जिसे अब बार बार आईने में अपनी शक्ल नहीं देखनी है, जिसे बार बार जाकर अपने चेहरे का रंग रोगन नहीं करना है, सिर्फ वही है जो अब सांप के साथ भी सहज होकर जी सकता है। शंकर उसी के प्रतीक हैं। पर जिसको अपने होठों के रंग से ही दुश्मनी हो कि हम लिपस्टिक लगाएंगे, कभी सुना है कि शंकर दिन में 3 बार नहा रहे हैं? उन्हें कोई समस्या नहीं है, इसी कारण उनका नाम पशुपति भी है। वो पति इस अर्थ में नहीं कि स्वामी है, पति इस अर्थ में है कि वो प्यारे हैं। वो बैल बैठा हुआ है, नंदी और इधर उधर के और भूत प्रेत सब अपना आकर के बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि अगर शंकर रोज 1 घंटा गुसल खाने में लगाते हों तो बैठने देंगे कि भूत और प्रेत उन पर आकर भभूत गिराकर चले जाएं? बड़ी विचित्र दुनिया है। लोग अपने आप को शिव भक्त भी बोलते हैं और 1 घंटा नहा भी लेते हैं। कैसे?
ये चमत्कार कैसे कर लेती हैं देवियां, कैसे? हमने तो नहीं देखा कि शिव बड़ी सफाई से रहते हैं, पर जो सफाई का अनन्य प्रतीक है गंगा, वो शिव से ही निकलती है। तुम अपने पाप धोने गंगा में जाते हो, शिव कभी गंगा में नहीं नहाते, वो कभी नहीं नहाते। हाँ, उनसे गंगा निकलती है, उस गंगा में नहाकर तुम जरूर साफ हो जाते हो। शिव सहज हैं, तुम असहज हो। तुम्हें अपने होने को लेकर ही बड़ी पीड़ा है। तुम्हें बता दिया गया है कि तुम जैसे हो तुम में कोई बड़ी खोट है, और तुमने यही दुर्भावना चारों ओर फैला भी दी है। महावीर अगर अपने वस्त्र त्याग देते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कुछ बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं दुनिया को। बस इतनी सी बात है कि उन्हें अपने होने में आनंद आने लग गया है। अरे कौन ढोए इतने कपड़े, कौन ढोए? उन्हें अपने शरीर के साथ कोई बैर नहीं रहा। और जब आपको अपने शरीर के साथ बैर नहीं होता तो कांटा भी नहीं चाहता है कि आपके पाँव में चुभे, क्योंकि कांटा ठीक वही प्रकृति है जो आपका शरीर है। जो प्रकृति है उसको समझिए। आपका शरीर ही चुभता था आपको कांटे की तरह। आपका शरीर ही शूल बनकर आपके मन में चुभा बैठा था। अब वो कांटा आपको चुभता नहीं। तो महावीर की जो कहानी है कि कांटे उन्हें चुभते नहीं थे, उसका अर्थ यही है कि शरीर रूपी कांटा अब निकल गया उनके जहन से। वो एक है अस्तित्व के साथ। जैसे कौवा उड़ता है बिना कपड़े की, लोमड़ी घूमती है बिना कपड़े के, वैसे ही महावीर भी हैं, पेड़ की तरह, नदी की तरह निर्वस्त्र। और ये मैं आपसे कह रहा हूं कि न्यूनतम आवश्यकता है। जो अपने शरीर के साथ सहज नहीं हो पाया वो आध्यात्मिक तो नहीं हो पाएगा, समाज का गुलाम रहेगा। और जब आप समाज के गुलाम होते हैं तो आपका आपके शरीर के से बड़ा असहज रिश्ता होता है, बड़ा टेढ़ा तिरछा खुरदरा रिश्ता होता है। फिर शरीर आपको एक तरफ खींचता है, समाज आपको एक तरफ खींचता है, और आप ग्लानि में मरे जाते हैं। फिर आप शरीर की जो सहज आकांक्षाएं होती हैं उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, और जितना दबाते हैं उतना भड़कती हैं, और उतना आप ग्लानि में डूबते जाते हैं। और फिर आप कहते हैं अरे क्या बताएं, शरीर काबू में नहीं आता। तमाम तरीके की कोशिशें करके देख ली, पर मूलाधार से ऊपर हमारी प्रगति हो ही नहीं रही। राम राम करने बैठते हैं तो काम काम पर अटक जाते हैं। तुम काम काम पर अटक ही इसलिए गए हो क्योंकि काम को तुमने दुश्मन बना लिया है। तुम उसे दुश्मन मत बनाओ, वो नहीं आएगा तुम पर आक्रमण करने। और तुम उसे दुश्मन बनाते हो पहले 1000 तरीके की बंदिशें लगाकर, और फिर रोते हो, चिल्लाते हो, उफ ये तो जीने नहीं देता। ये कोई संयोग नहीं है कि संतों के शरीर भी बड़े सुंदर चित्रित किए गए हैं। कुछ एक को छोड़ते हैं जिनको किसी उद्देश्य से ही आड़ा तिरछा निरूपित किया गया है, तो बाकियों को आप देखें तो बड़े खूबसूरत होते हैं। आप बुद्ध का शरीर देखें, आप महावीर का शरीर देखें, आप कृष्ण का शरीर देखें, आप राम का शरीर देखें, आप जीसस का शरीर देखें। शरीर का सुंदर होना यही बताता है जैसे वो सुंदर वैसे उनका शरीर सुंदर। शरीर से कोई समस्या नहीं है उनको, और वो शरीर उनका इसलिए नहीं सुंदर है कि वो शरीर का रंग रोगन करते थे। उनके शरीर से कुदरती आभा निकलती है। आप देखिए जीसस को, बिखरे हुए बाल, चेहरे पर धूल कृशकाय शरीर, पर चेहरे पर क्या तेज है, नूर है। वहां शरीर का सहज स्वीकार है। ये वो आदमी थोड़े ही है जो अपने आप को तड़पाता है। आपको लगता है कि जीसस अपने शरीर को लेकर दुविधा में रहते होंगे? यहाँ तो समाज का शरीर पर इस हद तक वर्चस्व है कि अगर प्राकृतिक वायु भी उत्सर्जित करनी है तो अपने आप को जीवन मरण का प्रश्न हो जाता है, खासतौर पर अगर 2-4 लोगों में बैठे हो तो। ये बात चुटकुले से आगे की है। समाज ऐसा चढ़कर मन पर बैठा हुआ है कि शरीर से दुश्मनी हो गई है। भले आंतें फट जाएं, अंदर वो मंजूर है। और अगर कोई यहाँ पर ऐसा हो जो खुलेआम घोषणा कर दे तो देखिए कैसी नजरें उठेंगी उसकी ओर। देखिए दुनिया भर के संविधानों में इसका निषेध है। ये देख रहे हो, ये क्या है, समझो इसको, ये शरीर से हमारा बैर है। संत शरीर से बैर त्याग देता है। देखो कि किन किन रूपों में शरीर को लेकर तुम्हारे मन में ग्लानि की भावना भरी हुई है। जहां कहीं उसको पकड़ पाओ उसको तुरंत छोड़ दो।
मैं जो बार बार बोलता हूँ कि किसी भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों से बचो, वो यही है। मैं जो बार बार बोलता हूँ कि कपड़े बदलना अच्छी बात है, लेकिन यह आदत मत बना लो कि रोज़ कपड़े बदलने ही हैं। कपड़े गंदे हो गए हैं, बड़ी बास आती हो तो बदल लो, नहीं तो क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? कपड़े धोने में व्यर्थ पानी जाता है, व्यर्थ साबुन लगता है, तुम मशीन चलाते होंगे, क्यों बदलने हैं रोज़ कपड़े? तुम्हें कपड़े को लेकर जो असुविधा है वो वास्तव में तुम्हारे अपने शरीर से असुविधा है। तुम्हारा शरीर मांग कर रहा है तो दिन में 1 बार नहीं 3 बार नहाओ, पर मौसम यदि अनुकूल है। शरीर मांग नहीं कर रहा तो क्यों? ये नियम है कि तुम्हें रोज शरीर को, ये सिर्फ यही बताता है कि तुम्हें चैन नहीं है शरीर के साथ। मैं फिर कह रहा हूं, जिसे शरीर के साथ चैन नहीं है उसे अस्तित्व में किसी चीज के साथ चैन नहीं हो सकता, क्योंकि अस्तित्व में सब कुछ शरीर ही है। शरीर जानता है, वो जानता है कब उसे कब खाना है। तुम्हें नियम बनाने की जरूरत नहीं है कि इतने बजे खाऊंगा। जब मन नहीं था शरीर तब भी था, विचार बाद में आए हैं, शरीर पहले था। उसकी अपनी इंटेलिजेंस है, वो जानता है वो मांग लेगा जब उसे खाना होगा। तुम्हारे नियमों की उसे आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शरीर में जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे विचारों के कारण नहीं हो रहा है। तुम नहीं सोचो तो क्या हृदय धड़केगा नहीं? और तुम्हारे शरीर में प्रतिपल जो कुछ घटनाएं चल रही हैं वो क्या इसलिए चल रही हैं कि तुम उनका विचार करते हो? तो विचारों से शरीर को दूर रखो, वो जानता है उसे क्या करना है। और अगर ये नहीं करोगे तो नतीजा ये निकलेगा कि जीवन में शरीर ही शरीर भर जाएगा, फिर सब कुछ शरीर ही शरीर हो जाना है। जो खूब उपवास करते हैं उन्हें सपने में रसगुल्लों के ही आते हैं, शरीर ही शरीर भर जाएगा। ये जो तथाकथित ब्रह्मचारी होते हैं, इनसे ज़्यादा नारियों का विचार कोई नहीं करता होगा। तुम लोग जब आत्मस्मरण शिविर में गए थे तो याद है मैं बोलता था कि तुम्हें शतरंज बहुत अच्छा लगा ना? उसकी वजह बस इतनी है कि आज का खाना अच्छा था, क्योंकि तुमने शरीर को निर्ममता से दबाया है, इसलिए शरीर तुम पर बिल्कुल चढ़ गया है। अब तुम्हारा एक एक संवेग शरीर द्वारा ही निर्धारित होता है और तुम्हें पता भी नहीं लगता। ये एसी मैंने क्यों चलवाया है? ताकि तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगने लगे। जैसे ही माथे पर पसीना सूखेगा तुम आध्यात्मिक हो जाओगे, और अगर पसीना थोड़ा और बढ़ जाएगा तो तुम कहोगे ये बातें कुछ रुचि नहीं लग रही। फिर शरीर ही शरीर रह जाता है। फिर तुम्हारा प्रेम भी शरीर ही निर्धारित करता है। अब इतना दबाया है शरीर को कि काम वासना उमड़ घुमड़ रही है, वो जिधर को भी प्रभावित हो जाती है। तुम कहते हो कि ये हमारा प्रेमी है, और वो कुछ भी नहीं है, शरीर की मांग है। पर तुम उसे कहोगे ये प्रेमी है मेरा। ये तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने प्रेम के लिए जगह कहाँ छोड़ी। सारी ऊर्जा तो तुमने शरीर के दमन में लगा दी, तो शरीर में अब ऐसा विस्तार लिया है कि वो प्रेम पर भी चढ़ाया है। एक बात मैंने की आनंद की, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो सुनने में अगर तुम्हें आनंद आ रहा है तो इसका मतलब है कि आज तुम्हारा पेट ठीक है। और अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ प्रेम की। कोई तुम्हें बहुत अगर प्यारा लग रहा है तो उसका अर्थ बस इतना है कि तुम्हारी काम वासना उसे देखकर तृप्त हो रही है। फिर तुम बोलते हो कि ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। जब शरीर से संधि रहती है तब प्रेम प्रेम होता है, वासना नहीं। जब शरीर से संधि रहती है तब आनंद आनंद होता है। बुद्ध प्रेम कर सकते हैं, महावीर प्रेम कर सकते हैं, सामाजिक आदमी प्रेम थोड़ी कर पाएगा। उसने तो शरीर का दमन कर रहा है, तो प्रेम के नाम पर उस दमन से मुक्ति चाहेगा बस। बड़ी मजेदार बात है, भारत में आध्यात्म का जो स्वर्ण युग था वो समय भी था जब भारत में कपड़े बस उतने ही पहने जाते थे जितने शरीर के लिए आवश्यक थे, बस उतने पहने जाते थे। 5वीं 6वीं शताब्दी तक भी ये बड़ी साधारण सी बात थी कि पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी कमर के ऊपर कुछ पहने बिना घूम रही हैं, क्योंकि भारत गर्म देश है। यहाँ कोई तुक नहीं बनता कि तुम बहुत सारे कपड़े डालकर घूम रहे हो। और फिर कुछ ही शताब्दियों के भीतर इसी भारत में देश में घूंघट चलने लग गया, और फिर घोर पतन हुआ है भारत का। घूंघट और उस घोर पतन में बड़ा गहरा रिश्ता है। जो भारत हर प्रकार से उन्नत था, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, वो भारत
शरीर के साथ भी बड़ा सहज था, और जिस भारत में घूंघट और पर्दा चलने लग गया उस भारत की हर प्रकार से अवनति हुई। मैं फिर कह रहा हूं, जो शरीर को दबाएगा शरीर उसके ऊपर छा जाएगा, उसके रेशे रेशे में बस शरीर आवाज देगा, क्योंकि शरीर को तुम दबा नहीं सकते हो। फिर शरीर इधर से उधर से हजार तिकड़में करके अपने आप को अव्यक्त करेगा। जो जगह शरीर को नहीं लेनी चाहिए उस जगह पर भी शरीर जाकर बैठ जाएगा। शरीर तुम्हारी पूजा भी बन जाएगा, शरीर तुम्हारा प्रेम बनकर जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारा मोक्ष भी शरीर बन जाएगा। जिन्होंने शरीर को खूब दबाया होता है वो जब मोक्ष की भी कल्पना करते हैं तो यही सोचते हैं कि हम ऐसे ही कहीं न और अवतरित हो जाएंगे, हमें मोक्ष मिल गया, अब हम ऐसे ही किसी और लोक में पहुंच जाएंगे। सब शरीर से मुक्ति चाहते हो तो शरीर को शरीर रहने दो। जिन्हें शरीर से मुक्ति चाहिए वो शरीर के दमन का प्रयास बिल्कुल ना करें। जिन्हें शरीर से ऊपर उठना हो वो शरीर से दोस्ती करें, शरीर से डरे नहीं, घबराए नहीं। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं, सर शरीर के दमन का अर्थ क्या है? दमन किस तरह का है? आचार्य प्रशांत, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। किसी को यह कह देना कि भूख में कुछ ओछा है, ये शरीर का दमन है। किसी को यह कह देना कि काम में कोई पाप है, ये शरीर का दमन है। किसी को यह कह देना कि नींद बड़ा गृहित कृत्य हो गया है, बस यही दमन है। प्रश्नकर्ता, मुझे अगर 24 घंटे नींद आती हो तो फिर? आचार्य प्रसाद, तो मैं 24 घंटे नींद इसलिए आती है क्योंकि जैसे मैंने कहा, जब शरीर का दमन होता है तो शरीर तुम्हारे पूरे जीवन पर छा जाता है। शरीर के साथ संधि नहीं है। कहीं ना कहीं मन में ये भावना, ये संस्कार बैठा हुआ है कि शरीर अपराध है। जिसने शरीर को स्वीकार कर लिया उसे इतनी नींद आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसे जब आएगी वो भरपेट सोएगा, और जो भरपेट सो रहा है वो एक सीमा से ज़्यादा नहीं सो सकता। जो भरपेट सो रहा है वो गहरी नींद सोएगा, एक सीमा से ज़्यादा सो ही नहीं सकता। 7 घंटे सो लेगा, 8 घंटे सो लेगा, उसके बाद वो उठ ही जाएगा। अगर कोई 16 घंटे सो रहा है तो बात पक्की है कि वो जरा भी नहीं सो रहा होगा। क्योंकि वो जरा भी नहीं सो रहा, इसलिए नींद अब उससे 24 घंटे छा चुकी है। प्रश्नकर्ता, तो वो कर क्या रहा है इन 16 घंटे में? आचार्य प्रशांत, कुछ ऐसा है जो उसको यह संदेश दे रहा है कि सोना गलत है, कि सोने में कोई पाप है। अब ये संदेश गलत है। पाप सोने में नहीं है, पाप पूरी तरह न जगने में है। पर आप ये अपने आप से कहोगे नहीं कि मेरा दोष ये है कि जब मैं जगा होता हूँ तब भी मैं पूरी तरह जगा नहीं होता। आप कहोगे सो गया था, ये भूल हो गई। भूल ये नहीं थी कि तुम सो गए थे, भूल ये थी जब जगे हुए थे तब कल्पनाओं में थे। आपको जगने में 16 घंटे मिले, आपको जगने के लिए 16 घंटे मिले। आपने इन 16 घंटों को बर्बाद कर दिया क्योंकि आपका मन ध्यान ही नहीं है। आपने इन 16 घंटे को क्या किया? बर्बाद। अब सोने का समय आया तो आपने मन में क्या आई? ग्लानि। मैं सो कैसे जाऊं? मैंने वो 16 घंटे तो बर्बाद कर दिए। अब आप सो सकते नहीं, और जब आप सो नहीं सकते हो तो नींद आपको 24 घंटे पर छा जाएगी। तो मूल कारण यह है कि जागृति के 16 घंटों में अपना मन छितराया हुआ था, पर आप ये स्वीकार नहीं करोगे। आप कहोगे क्या, वो जरा कम सो लें तो ठीक रहेगा। कम सोने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जगने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ पूरा जागो और जी भर के सो। तुम्हारा क्या डर रहा है? न जगेंगे न सोएंगे। नतीजा एक नींद सी, बेहोशी सी हालत 24 घंटे बनी रहेगी, जो न जागृत है, न सुषुप्ति है, न स्वप्न है, त्रिशंकु की सी हालत है। जागते हुए सोए हैं, सोए हुए जगे हैं, बीच बीच में स्वप्न भी ले रहे हैं। जब जगो तो पूरा जगो, तब सो तो फिर पूरे सो जाओ। प्रश्नकर्ता, वैसे ही अगर खाने की बात करें तो अगर ऐसा हो रहा है कि मेरे सामने केला है और मेरे सामने एक रोल है, विचार ही चुनाव कर रहा है कि केला शरीर के लिए अच्छा है, तो मैं केला खा रहा हूं, तो क्या वो चीज गलत है? आचार्य प्रसाद, नहीं, गलत कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात है कि जब तक तुम फल इस कारण से खाओगे कि विचार कर रहा है फल खाओ, तब तक रोल खाने का दमन भी विचार ने ही करवाया है। सहज स्वास्थ्य तब उपलब्ध हुआ जब बिना विचार के ही तुम्हारा हाथ फल की ओर बढ़ जाए। समझ रहे हो ना बात को? सहज स्वास्थ्य तब उपलब्ध हुआ जब तुम्हें सोचना ना पड़े कि केला खाऊं या सैंडविच खाऊं।
अगर सोच समझ कर केला खा रहे हो तो कुछ ही दिनों में केला छूट जाएगा। सोच सोच कर केला खा रहे हो तो केला बहुत दिन चलेगा नहीं। प्रश्नकर्ता, एक्सरसाइज व्यायाम के साथ भी यही है? आचार्य प्रसन्न, हर चीज के साथ यही है। बात आत्मा से निकले, विचार से नहीं। प्रश्नकर्ता, सर जैसे हमें लेक्चर लेना होता है और सुबह भूख नहीं लगी हुई, पर काम ही ऐसा है कि अगर हमने सुबह नहीं खाया तो फिर बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। और अब ये भी होता है कि अगर सुबह एक साथ भरपेट नहीं खाया तो शाम तक आपको बार बार बीच में बाहर जाना पड़ेगा उस चीज़ से बचने के लिए आप एक साथ खाते हो, पर पता लगता है कि आपने ज़्यादा खा लिया है और ये ठीक नहीं है, उससे दिक्कत होती है। और एक दूसरी दिक्कत ये होती है कि जिस समय भूख नहीं होती है उस समय पर खाना पड़ता है। आचार्य प्रसाद, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सिर्फ खाते ही ज़्यादा हो, सिर्फ खाते ही असंतुलन में हो, या सब कुछ ही असंतुलित है जीवन में? ईमानदारी से बताओ, सिर्फ खाना पीना ही अतियों पर जा रहा है, या जीवन में सभी कुछ अतियों पर ही चल रहा है? खाना बड़ी स्थूल बात है, तुम वजन भी नाप सकते हो कि आज कितना खाया, तो इसलिए उसमें कह लेते हो कि आज तो ठूंस लिया, पर क्या सब कुछ ही ठूंसते नहीं हो? क्या सब कुछ ही असंतुलित नहीं है? और जब बाकी सब कुछ असंतुलित है तो भोजन कैसे संतुलित हो जाएगा? इलाज तो एक ही है ना, मन की सफाई। मन ठीक रखो, जीवन में सब कुछ संतुलित रहेगा, और मन ठीक नहीं है तो सब कुछ असंतुलित रहेगा, जिसमें खाना भी शामिल है। जिसका खाना पीना गड़बड़ चल रहा है उसका सब बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। और शुरुआत तुम्हें मन से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी शुरुआत और सारे अंत तो वहीं पर हैं। मन ठीक रखो, मन अपने आप रास्ता बता देगा कि क्या खाओ, कैसे खाओ, कब खाओ। अपने आप रास्ते फिर निकल आते हैं। बुद्धि और किस लिए होती है? बुद्धि रास्ते निकालने के लिए ही होती है, पर जब मन साफ होता है तो बुद्धि रास्ते फिर सही दिशा में निकालती है, नहीं तो फिर वही बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। साफ मन के साथ जो है उसे कहते हैं सद्बुद्धि, दूषित मन के साथ है उसे कहते हैं कुबुद्धि। सुबह उठकर नाश्ते से ज्यादा जरूरी है कि आत्मस्मरण करो, मन साफ करो। सुबह उठकर दांत साफ करने से ज्यादा जरूरी है कि मन को साफ करो। पर विचित्र होते हैं हमारे घर, उनमें ये तो बता दिया जाता है कि सुबह उठकर शौच करो और दातुन करो और ब्रश और ये और वो, पर यह नहीं बताया जाता कि सुबह उठते ही सबसे पहले आत्मस्मरण करो। बिल्कुल नहीं बताया जाता। पहले होता था कि कम से कम एक नियम के नाम पर ही सही पर लोग मंदिर चले जाते थे। वहाँ का पूरा शिल्प कुछ ऐसा होता है कि तुम्हें कुछ याद दिला जाता है। अब तो आत्मस्मरण की वो विधि भी खत्म हो गई है। आत्मस्मरण नहीं है, बाकी सारे स्मरण है। आप मंदिर जाते हो, ईश्वर और क्या है? आत्मा को ही ईश्वर कहते हैं। जिसका पेट खराब हो उसका मन साफ करना चाहिए। ये बात